जो है वैसे लोगों के साथ काम करना चाहती है जो खुद से तो थोड़ा जागरूक हो और या तो एटलीस्ट इतना हो कि वो कुछ करना चाहते हो, कुछ करने का जज्बा हो। ठीक है, तो उस तरह के लोगों के साथ काम करने में क्या है कि जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आता है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेहनत करे और नहीं चाहे कि हमको अच्छा रिजल्ट्स मिले। तो एक अच्छा रिजल्ट पाने का जो चाहत है वो हर किसी का है। ये हमारी संस्था का भी है। इस बात को मैं बिल्कुल बेझिझक कह सकता हूँ कि यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और जो हमारी यहाँ टीम है, उन्होंने बहुत सारे एफपीओज से बातचीत किया है, बहुत सारे एफपीओज के साथ मिले हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इस एफपीओ को चुना है क्योंकि ये एफपीओ के लोग जो हैं, इस एफपीओ में महिला सदस्य भी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये एफपीओ जो है अपने आप में सामाजिक तौर पे मजबूत है। कम से कम सामाजिक तौर पे तो जरूर मजबूत है। आर्थिक तौर पे कितना मजबूत है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक तो है कि शेयर होल्डर इसमें 800 है जैसा आपने बताया, और महिला जो है करीब 60 महिला ग्रुप के साथ आप लोग जो है मस्टर्ड ऑयल प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग और क्या क्या बिजनेस में जो है इन्वॉल्व हैं, क्या क्या बिजनेस है जो अभी कंपनी कर रही है। एक तो वो चीज़ है। जी, अभी जो तत्काल हम लोगों का जो कार्य चल रहा है वो इनपुट्स के रूप में जैसे खाद, बीज और दवा, ये 3 चीज फार्मर्स को ऑलरेडी उपलब्ध करवा रहे हैं। ज़रूरत के अनुसार जो भी उन्हें आवश्यकता होती उसमें हम लोग किसानों की ओर से जो डिमांड होती है उसके अनुरूप हम लोग व्यवसाय करते हैं, ना कि अपनी तरफ से कि आपको ये लेना है या आपको ये, जो उनके फीडबैक्स होते हैं उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और मूल रूप से जो हमारी कार्य योजना, जैसे सरसों तेल की बात हुई तो उसमें है क्या, डायरेक्ट जैसे फार्मर्स से हमने उनके उत्पादन को खरीदा और प्रोसेसिंग, चूँकि अभी अपना प्लांट नहीं है, आगे की हमारी कार्य योजना जो इसी स्थल पर हम लोगों ने चयन किया है तो उसके अनुरूप करना है। और उसके साथ जैसे कि अपना जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो फिर हम मार्केट में जाएंगे। अभी क्या है, डायरेक्ट फार्मर्स से हमने उत्पादन को खरीदा और उसको प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके अपने किसानों के बीच, यानी उसमें हम अभी कभी लेवल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एफएसआई का जो सरकार का जो सर्कुलर नियम कायदे हैं उसके अनुसार अनुरूप मुझे अभी लाइसेंस प्राप्त नहीं है। तो जैसे ही जब मेरा अपना प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है तो फिर मैं उस अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं इस चीज़ को लेकर के मार्केट में उतरूंगा। दूसरा है पशु आहार के क्षेत्र में हम करना चाह रहे हैं। कारण क्या है, अभी हमारे फार्मर्स के बीच यहाँ का जो उत्पादन है वो मुख्य फसल के रूप में गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, धान और सरसों, ये मुख्य फसल के रूप में इस क्षेत्र में उत्पादित हो रहा है। और परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार मार्केटिंग की काफ़ी फजियत हो रही है, मार्केटिंग वैसा मिल नहीं रहा है। तो जिस वजह से हम लोगों का एक उद्देश्य बना कि अगर हम इस दोनों क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं, एक सरसों तेल और दूसरा पशु आहार, तो पशु आहार के रूप में हमारे लिए आवश्यकता है गेहूँ, मक्का, उसके बाद सोयाबीन और सरसों की केक, खल्ली। तो इन चीज़ों को हम उसमें और कुछ दलहनी फसलों को मिलाकर इसको हम पशु आहार के रूप में अगर करते हैं, अपना जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो मार्केटिंग की जो हमारी समस्याएं हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो रही है। उद्देश्य मेरा, हमारे फार्मर्स का उत्पादन सीधे डायरेक्ट हम लेंगे और उन्हें प्रोसेसिंग करके पुनः उन्हें जो अभी वो मार्केट से खरीद रहे हैं उस चीज़ को हम खुद उनके बीच लेकर के जाएंगे। तो ये अगला कार्यक्रम है। और अभी इनपुट के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, सरसों के क्षेत्र में, सरसों तेल के क्षेत्र में अभी चूँकि रेंट पर कर रहे हैं इसलिए उसका स्केल उसका छोटा है। इसे बृहद पैमाने पर के लिए हम लोग आपस में राय विचार कर चुके हैं और उस पर लग भी चुके हैं। स्थल के रूप में इसी स्थल का प्रयोग करना, आप सभी लोग भी जानिए, सरसों तेल का जो कार्यक्रम है वो इसी स्थल पर उसका मशीनरी लगना है और पशु आहार दोनों का। और उसके लिए हमारे भी शांति कुमारी, सरसों तेल का जो भी कार्यवाही होगा उसके लिए शांति जी को डिप्यूट किया गया है। ये हमारे बीओडी सदस्य भी हैं और इन्हें डिप्यूट किया गया है कि आप सरसों तेल की जो कार्यक्रम है उसके देखेंगे। और पशु आहार की जो बात है वो गंगा सर को दिया गया है, हमारे चेयरमैन साहब को, कि इसकी देखरेख आपके दिशा निर्देश में होना है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों का अगर सहयोग होता है, कुछ हम लोग सीखते हैं तो उसको आगे बढ़ाते, हमें उम्मीद है कि हम जरूर आगे एक दिन भविष्य में जरूर आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सीईओ साहब। तो काफ़ी अच्छा मतलब पहल है। आप लोगों का भी ये कितना है शेयर कैपिटल?
अभी बैठ के बताइए ना सर, बैठिए ना, आराम से नहीं, तो बैठिए। सारे लोगों को फिर दिक्कत हाँ, होगी। हाँ, अभी तक कुल जो है 8,04,000 रुपया हो गया है 8,04,000 जी। तो ऑडिट जिसमें- हुआ था पिछले साल? जी सर, दो ऑडिट हो मेरा गया। ऑडिट हो चुका है। अच्छा। 19-20 का भी होगा, बस 20-21 अब आगे अगले चरण में होना है। 2 सेशन का हो चुका है। 19-20 का टर्नओवर मोटा मोटी क्या था आपका? उसमें 77 लाख के आसपास। 77 लाख जी, 19-20, उसमें प्रॉफिट? उसमें जो आया है 49,000 कुछ रुपया करके, 600 कुछ है प्रॉफिट? जी। बढ़िया बढ़िया। क्योंकि प्रॉफिट कम है, इस पर डिस्ट्रिक्ट में चर्चा भी हुई थी कि टर्नओवर इतना और प्रॉफिट इतना कम क्यों। तो चूंकि हम लोग जो इनपुट्स का जो व्यवसाय कर रहे हैं या फिर किसान के उत्पादन को जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें एफपीसी का बहुत कम मार्जिन पर हम लोग देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि किसानों को सस्ते दरों पर हमें देना है, तो ऑलरेडी बचत कम होगी। तो इस पर सवाल भी उठा था कि इतना टर्नओवर जब आपका है तो फिर इतनी छोटी सी रकम क्यों। तो छोटी सी रकम है, लेकिन हम आगे जा रहे हैं और आप किसान के हित के लिए चूंकि कर रहे हैं, तो छोटी सी रकम ही होगी। अगर फिर मैं व्यवसाय के तौर पर करूं तो फिर टर्नओवर भी होगा और बचत भी होगा, लेकिन फिर किसानों की सुविधा कहाँ से आएगी, किसान का हित कहाँ फिर आएगा। तो इस वजह से हम लोग बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं, इस वजह से हम लोगों का बचत कम होता है। बढ़िया सर। और ये जो अभी मस्टर्ड का प्लांट लगा रहे हैं, तो इसका मशीनरी कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट से या खुद से आप लोग परचेज कर रहे हैं? इसमें अभी तक किसी प्रकार का ऐसे सहयोग नहीं हुआ है। हमने हम लोगों ने एक पहल किया है। हाल फिलहाल ही 2-4 दिन पहले कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर गंगा सर और हमारे गिरिराज बाबू से जो माननीय मंत्री भी हैं, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस क्रम में उन्होंने डीओ साहब को ऐसे मुलाकात के क्रम में डीओ साहब को बुला करके बोला है कि इन लोगों को अनुदानित दर पर ऑलरेडी उपलब्ध कराने का जिम्मा आप लीजिए और उन्हें उपलब्ध कराइए। लेकिन ऐसा अभी हम मैंने जस्ट सैंक्शन नहीं हुआ है प्रोसेस में अभी जी, लेकिन ऐसा कुछ अभी हम लोग की तरफ से हुआ नहीं, चूँकि 2-4 सप्ताह पहले हुआ ही है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यह हो सकता है। हमारी कोशिश है कि हम लोग कहीं से उसको लाएं, सपोर्ट मिले, ये उम्मीद लेके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बहुत 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 धन्यवाद ये सब जानकारी के लिए। और काफ़ी अच्छा सोच है। देखिए हम लोग क्या है कि अब परसों और कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि कल और परसों भी जो है हम लोगों का कार्यक्रम था वहाँ, उसको थोड़ा आगे ले आइए ना, दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे रखिए उसको। हाँ, तो कल और परसों भी जो है हम लोग का यही एफपीओ से रिलेटेड ही जो है वर्कशॉप हम लोग रखे थे कटिहार और अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ के एफपीओ जो है, कुछ एफपीओ काफ़ी नए एफपीओ थे, कुछ एफपीओ जो है रजिस्टर हो गया है 2 साल पुराना, लेकिन कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ है। तो उस मुकाबले यहाँ के एफपीओ को देख के तो काफ़ी प्रसन्नता हो रहा है हमको कि आप लोग जो है काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। और जिस तरह का आप लोगों ने आज के बैठक में अपना उपस्थिति दिखाया है, उससे ही समझ में आ रहा है कि एफपीओ में जो है बहुत एनर्जी है, एफपीओ काफ़ी एक्टिव है। और अब इसमें क्या है कि आप लोग जिस स्टेज में हैं उसमें 2-3 स्कीम्स है या 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके एफपीओ को करना चाहिए। उस पर मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे जो है केवीके से भी लोग आए हुए हैं, सर लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो भी जो है गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स है, या तो कुछ एग्री इम्प्लीमेंट्स को लेकर के हो सकता है या एग्री इनपुट्स को लेकर के हो सकता है, जिससे कि एफपीओ को सीधा सीधा लाभ हो। अगर उस पर भी वो लोग थोड़ा सा हम लोगों के बीच में बात रखें, तो ये एफपीओ के जो भी लोग होंगे वो उसको नोट करें और अकॉर्डिंगली उसके प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए उन सब योजनाओं का लाभ ले सकें। तो कुल मिला के उद्देश्य यही होता है कि हम लोग जो है जो भी हमारे सरकारी विभाग हैं, जो अदर जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, तो इनके माध्यम से ही हम लोगों को जो है इन सब योजनाओं के बारे में जानने को मिलता है। तो सिर्फ बताना इनका काम है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके पीछे थोड़ा लगना होगा। ये सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं एफपीओ के ही लोगों को करना है। और उसमें अगर देरी करने से फिर क्या होता है कि स्कीम जो है दूसरे लोगों को मिल जा सकता है या उसका टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक चीज़ है कि आप लोगों को वर्किंग कैपिटल जहाँ तक बात है, देखिए कोई भी बिजनेस अगर करना है तो उस बिजनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ पूंजी चाहिए होता है। और यहाँ पे आप लोग जैसे अभी सरसों का तेल प्रोसेसिंग करके अपने ही सदस्यों के बीच में बेच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है,
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ एफपीओज के साथ करके देखे हैं सिवान में और आपका सीतापुर में, यूपी में, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और सेम हमको यहाँ पे भी लग रहा है कि आप लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको और कुछ कुछ चीज़, जैसे कि अगर मशीनरी है, मशीनरी अगर जो भी आपको सब्सिडी में अगर कुछ उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो आप जो है लोन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल भी जो है वो बढ़ गया है। कोई भी एफपीओ जो है बिजनेस 4 तरीकों से पैसा जो है वो ले सकता है, जो हम लोगों को समझ है। पहला तरीका है जो आपका खुद का पूंजी होता है, जिसको शेयर मनी बोलते हैं, हिस्सा पूंजी बोलते हैं, हाँ? ठीक है। तो एक तो वो तरीका है शेयर मनी, जो किसान जुड़ते हैं किसी भी किसान कंपनी में, तो उसमें है कि आप अपना पूंजी लगाते हैं, वो पूंजी से जो है आप बिजनेस करते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एफपीओ ऐसा नहीं हो सकता है जो कि अगर अपना पूंजी से बिजनेस नहीं कर पाया तो कोई संस्था उसको और पैसा नहीं देगा, ये एकदम निश्चित बात है। ना आपको बैंक लोन देगी, ना आपको सरकार का कुछ 1-2 अनुदान का भी योजना है एफपीओ के प्रोत्साहन के लिए, और ना ही वो आप जो है उसको अवेल कर पाएंगे, उसका जो है लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो होता है कि जो किसान ने जो पूंजी इकट्ठा किया है उस पूंजी से व्यवसाय करना, और व्यवसाय भी ऐसे तरीके से करना है कि उसमें जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, 3-4 मुख्य बातें उसमें भी ध्यान देना है। जितने आपके शेयर होल्डर्स हैं, अधिक से अधिक लोगों को सर्विसेज दिया जाए। कहने का मतलब कि अगर आपके कंपनी में 800 किसान हैं, तो जैसे आपने कुछ खरीद बिक्री किया, मान लीजिए सरसों आप खरीद रहे हैं, सरसों तेल जो है बेच रहे हैं, तो आपके शेयर होल्डर्स के बीच से ही आप अधिक से अधिक सरसों खरीदें, ठीक है, बाहर। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बाहरी किसानों से नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, ये बिजनेस करने के लिए बना हुआ है। और दुनिया का कोई भी अगर फॉर प्रॉफिट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या इस तरह का प्राइवेट कंपनी है, तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है प्रॉफिट, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, ठीक है। और तभी कंपनी बनाया गया है, नहीं तो एनजीओ बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो एनजीओ बनाइए। अगर समाज सेवा ही सिर्फ उद्देश्य है तो फिर एनजीओ बनाइए। अगर कंपनी बना रहे हैं तो उसका क्लियर कट उद्देश्य है कि मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना, और उसके साथ ही साथ अपने जो भी किसान हैं या अपने क्षेत्र के जो किसान हैं उनका विकास करना। एफपीओ का ये 2 मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन पहला उद्देश्य एफपीओ का भी, एफपीसी का भी मुनाफा ही कमाना होता है। तो एक चीज़ तो मैंने ये बताया कि आप अपने खुद के पैसे से जो है बिजनेस करें, खुद के पूंजी से बिजनेस करें। बिजनेस ऐसा करें जो कि आपके अपने शेयर होल्डर्स के साथ अधिक से अधिक आपका ट्रांजैक्शन हो। दूसरा चीज़, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बैंक से रूट होना चाहिए। जो भी आपका खाता है, आपके कंपनी का बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट से ही वो रूट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने जो है किसानों से धान खरीदा और उसको कोई राइस मिल में बेच दिया, तो राइस मिल वाला आपको कंपनी को पैसा देगा, तो वो पैसा आपके कंपनी में आए, ठीक है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही होता है कि आपका बैंक का ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और निरंतर होते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपके कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, आपके कंपनी पे आपके कंपनी का एक संस्था होने का जो उसका ये है वो मजबूत होता है, ठीक है, क्योंकि संस्थागत तरीके से सारा चीज़ इस कंपनी में हो रहा है। तो बैंक, कोई भी बैंक है, कब आपको लोन नहीं देता है, इसका सीधा सा उत्तर है कि जब बैंक को ये लगता है कि ये आदमी मेरा पैसा नहीं वापस चुका पाएगा, उसी को बैंक लोन नहीं देता है। नहीं तो ऐसा कोई बैंक नहीं होता है ना जो बिजनेस नहीं करना चाहता है। बैंक भी व्यापार ही कर रहा है, बैंक भी व्यवसाय ही कर रहा है। बैंक आपको बिल्कुल लोन देगा अगर बैंक ये चीज़ मान ले कि हाँ ये आदमी हमको पैसा वापस कर देगा।
और उसका मानना मतलब जबान से या आपका शकल से या आपका बैकग्राउंड से उससे नहीं है, उसका मानना आपका कागज पे है। तो आपका कागज तो तभी मजबूत होगा जब आपका सारा कुछ कागज पे ही होगा। जो भी बिजनेस हो रहा है वो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका जितना बिल है, वाउचर है, पेमेंट इनवॉइस है, जितना सारा चीज़ है वो आप लोग बहुत अच्छा से मेंटेन कर रहे हैं। उसका हिसाब किताब एक एक चीज़ आप प्रॉपर वे में जो है उसको अपने रख रहे हैं, रजिस्टर में चाहे कंप्यूटर पे जो भी है उसका अकाउंटिंग बढ़िया से कर रहे हैं। ये जब चीज़ अगर आप अपने कंपनी में कर लेते हैं, ऑडिट करा लेते हैं, ऑडिट भी आपका हो चुका है, ऑडिट में टर्नओवर भी अच्छा है, तब जाके आप बैंक में जब लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक से आपको लोन भी बहुत आसानी से मिल सकता है। तो दूसरा आपके पास रास्ता क्या है अपना वर्किंग कैपिटल का, वो है लोन। और लोन भी जो है आप दो तरह की संस्थाएं हैं जहां से एफपीओ लोन ले सकता है। एक संस्था है जो बैंक है, ठीक है, बैंक है। अब आप जो भी बैंक समझ लीजिए, एसबीआई समझ लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया समझ लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितने सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। ये एक तो है कि बैंक से भी जो है एफपीओ लोन ले सकता है बिजनेस करने के लिए, और दूसरा है जो आपका नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि नाबार्ड का अपना एक वित्तीय संस्था है नैपफिन करके, नैप किसान करके, तो ये भी जो है एफपीओ को लोन देती है। इसके अलावा हम लोग समुन्नति के साथ भी काम करते हैं। समुन्नति भी जो है एक एनबीएफसी है, वो भी जो है एफपीओ को लोन देती है। तो इस तरह की बहुत सारा संस्था है जो कि किसानों को डायरेक्ट तो इंडिविजुअल किसान को लोन दे या नहीं दे, लेकिन एफपीओ को लोन देता है। तो आप वहाँ से भी अपना जो है पूंजी बना सकते हैं। आप वहाँ से लोन लीजिए, मशीनरी खरीदने के लिए आपको लोन मिल सकता है। वहाँ से आपको लोन भी जो है तीन प्रकार का मिलता है। एक तो है इनपुट लोन। इनपुट लोन का मतलब है खाद, बीज, दवा, ये सारा चीज़, ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसका व्यवसाय करना चाह रहे हैं कि आप जो है 1000 मीट्रिक टन बीज खरीदना चाह रहे हैं ताकि अपने किसानों को बेच सके, तो वो इनपुट लोन हो गया। उसके लिए आपको इनपुट लोन दिया जाएगा। वो 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, जितना दिन के लिए आपको चाहिए वो मिलता है। दूसरा लोन है आउटपुट लोन, ठीक है। आउटपुट लोन क्या है? जो किसानों का फसल है, जो किसानों का उपज है, उसको अगर एफपीओ खरीदना चाह रहा है बाहर बाजार में बेचने के लिए, तो उसको आउटपुट लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए किसान से हमको 50 टन सरसों ही लेना है, तो उसको तो हमको 50 टन सरसों का पैसा तुरंत देना होगा, तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए भी आपको लोन बैंक उपलब्ध कराता है, वो आउटपुट लोन के तौर पे रहता है। और तीसरा तरीके का लोन हो सकता है जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको मान लीजिए मशीनरी कुछ खरीदना है, आप कोई प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए मशीन आपको खरीदना है, तो उसके लिए भी लोन मिलता है। या तो आप कोई कृषि यंत्र खरीदना चाह रहे हैं, या तो आप कोई कस्टम हायरिंग सेंटर जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, अपना कृषि यंत्र का एक बैंक जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी आप ले सकते हैं। देखिए, इनपुट लोन, आउटपुट लोन, ये एक तरह का ही लोन हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें अंतर क्या है? इनपुट आउटपुट लोन आप 3 दिन से लेकर के 90 दिन या 180 दिन तक का भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो है कि आप तुरंत खरीदेंगे, तुरंत बेचेंगे। फिर उसके बाद आउटपुट में भी वही है कि आप तुरंत खरीदेंगे, तुरंत बेचेंगे। तो ये लोन आपको ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आपको 1 करोड़ का माल खरीदना है, तो आप जो है 10-10 लाख करके 10-10 लाख का लिमिट ले लिए, 10 लाख का एक बार माल खरीदे, उसको बेचे, पैसा वापस किए, फिर 10 लाख लिए, उससे माल खरीदे, फिर बेचे, बैंक को पैसा वापस किए, फिर 10 लाख लिए। इस तरह से करके आप उसको कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आपको 3 से 5 दिन, 7 दिन का चक्र होता है। ये 5 से 7 दिन से ज़्यादा आपको मोटा पैसा चाहिए नहीं होता है। तो आप 5 दिन या 7 दिन के लिए अगर लोन लीजिएगा तो उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपका मार्जिन कम भी है, मुनाफा का जो आपका प्रॉफिट का मार्जिन है वो अगर आप कम भी रखे हैं,
तो भी आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 दिन 7 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा, और 5 दिन 7 दिन का इंटरेस्ट 0.05 0.07 इस तरह का परसेंट आता है। ठीक है, तो इस तरीकों से जो है आप लोन ले सकते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन होता है, जैसे मशीन का लोन है, या कोई कृषि यंत्र का लोन है, ये लोन से तो आपको तुरंत में कुछ नहीं मिलता है। तो ये लोन क्या होता है, टर्म लोन के तौर पे लेना चाहिए, कि 24 महीना के लिए हम लिए, या 36 महीना के लिए लिए, या 5 साल के लिए लिए, और उसका फिर किश्ती बांध दिया जाता है, और आप जो है हर महीना उसका किश्त चुकाते रहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल कार का लोन होता है उसी तरह से। ठीक है, तो ये 2 चीज को ध्यान में रखना है। देखिए, ये इस बात को बताने के पीछे उद्देश्य सीधा है कि बहुत सारे एफपीओ ने ऐसा गलती किया है, इनपुट आउटपुट के लिए पैसा चाहिए, और उसमें जो है 2 साल के लिए लोन ले लिए हैं, या 12 महीना के लिए लोन लिए। कोई जरूरी नहीं, आप क्यों 12 महीना इंटरेस्ट दीजिएगा, आप क्यों 24 महीना का इंटरेस्ट दीजिएगा? आपको काम है 10 दिन के लिए, आपको 15 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो टर्म लोन क्यों लेना है? लेकिन अगर आप कोई मशीन डालेंगे तो उसमें टर्म लोन लीजिए, कम से कम 24 महीना 36 महीना, उसका एक पूरा बिजनेस प्लान बनेगा कि ये मशीन लगेगा तो हमको कितना मुनाफा होगा, हर महीना उसमें से हमको इतना किश्ती देना है, इतना ब्याज देना है, वो सारा कैलकुलेट करके आपको फिर वो लोन लेना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है, सरकार का कुछ अनुदान भी है एफपीओज के लिए, वहां से भी आप अपना वर्किंग कैपिटल को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया आप खुद का बिजनेस, खुद का पैसा पूंजी से आप बिजनेस किए। दूसरा हो गया आपने बैंक से कर्ज लेके आप काम कर रहे हैं। तीसरा हो गया सरकार का अपना कुछ स्कीम है। ठीक है, और इसी में जो सरकार का जो योजना है वो दो संस्था है सरकार की जो कि इस पे काम करती है, जो मैचिंग ग्रांट देता है। अब मैचिंग ग्रांट क्या है? आपने अपने किसानों के बीच से जितना भी पूंजी इकट्ठा किया है उसी के अनुपात में आपको अनुदान मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मार्कर है, काला दीजिएगा। हाँ, संस्था के बारे में सभी लोग सुने होंगे, नाबार्ड के बारे में सुने हैं? नाबार्ड जानते हैं सब लोग? नाबार्ड सुने हैं? कोई आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, तो नाबार्ड का एक स्कीम है जिसको बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस बोलते हैं। एक बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस करके एक उनका मैचिंग ग्रांट का योजना है। इस योजना के तहत आप जो है करीब 5 लाख रुपए तक का ये करीब 5 लाख रुपए तक का अनुदान जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस नाबार्ड जो है किसी भी एफपीओ को जो अच्छा काम कर रही हो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये उनका योजना है। इसके तहत वो करीब 5 लाख रुपए तक का अनुदान देते हैं। और ये 5 लाख रुपए होगा कि 4 लाख होगा, ये तय होगा कि आपने अपने किसानों से कितना पूंजी इकट्ठा किया है। अगर आपके अपने किसानों का 5 लाख का पूंजी है तो नाबार्ड आपको पूरा 5 लाख रुपए ग्रांट में दे देगा। तो आपके संस्था का जो पूंजी है वो 8,60,000 रुपए है। सही है सर? 8,60,000 है ना आपका? 8,04,000। ठीक है, 8,04,000 है। इसका मतलब आपको ये पूरा 5 लाख रुपए का अनुदान जो है नाबार्ड से मिल सकता है। ठीक है, उसी तरह से एक सरकार का और दूसरा संस्था है
लघु कृषक, इसको हम अंग्रेजी में ही बताएंगे, SFAC करके है, ठीक है। ये आपको जो है ये भी एक सरकारी संस्था है जो मेनली FPO और एग्री बिजनेस के ऊपर काम करती है। SFAC जो है देश में बहुत सारा कंपनी का गठन किया है। दो ही मुख्य संस्था है भारत सरकार का जो FPO को प्रमोट करता है, पहला नाबार्ड है और दूसरा SFAC है। अब इस साल से क्या है कि दो और संस्था इसमें जुड़ गई है, एक आपका NCDC है जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, और चौथा है नाफेड करके एक संस्था है वो। तो यही चार संस्था को, आप लोगों को पता होगा कि अभी केंद्र सरकार द्वारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाला गया है जिसके तहत 10,000 FPO का गठन होना है अगले 4 वर्षों में। जैसे आप लोग कंपनी बना लिए हैं, उसी तरह का 10,000 कंपनी जो है बनना है। अब इसका प्रचार जो है टीवी उवी में, अखबार उखबार में भी आता है, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। 10,000 FPO प्रखंड स्तर पे जो है बनेगा अगले 4 वर्षों में, और ये 10,000 FPO यही चार संस्था जो है मेनली उसमें उसको बनाने में सहयोग करेगी। पहला नाबार्ड है, दूसरा SFAC है, तीसरा NCDC और चौथा नाफेड करके है। तो ये लोग जो है ऑलरेडी FPOs के ऊपर बहुत काम कर रही है, ठीक है। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि FPO से संबंधित जो भी काम है उसके लिए आपको इन विभागों से भी एक परिचय बना लेना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि FPO को बाकी दुनिया जाने या नहीं जाने, ये चार संस्था बहुत अच्छा से जानता है। आप बस बोलिएगा, क्योंकि देखिए ये हम लोगों का अपना अनुभव रहा है। ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे हम लोग FPO बोलते हैं तो लोग समझ नहीं पाता है कि क्या है, लेकिन ये चार ऐसा संस्था है जहाँ पे दुनिया जो 90% बात FPO ही का होता है, ठीक है। तो इन संस्थाओं को भी जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये सर, तो अब क्या है कि SFAC को भी जो है, SFAC का भी एक स्कीम है, सेम स्कीम है उसका, वो उसमें आपको जैसे नाबार्ड में 5 लाख रुपए तक का अनुदान है, SFAC में 15 लाख रुपए तक का अनुदान है, ठीक है। और ये भी आपको अपने 15 लाख तक, अगर आपका पूंजी 15 लाख है किसानों से जुटाया हुआ, तो SFAC आपको 15 लाख दे देगा। अभी हम लोग झारखंड में 10 FPO को ये SFAC मैचिंग ग्रांट और नाबार्ड का बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस अप्लाई करवाए हैं। SFAC का 3 कंपनी को मिल चुका है और नाबार्ड का 7 कंपनी को मिल चुका है, और जो बाकी कंपनी भी है उनका कुछ कमी है, तो वो एप्लीकेशन उनका वापस होता है, बोला जाता है कि ये सब कमी को आप सुधार के भेजिए, तो उनका भी मिलेगा। देखिए जितना भी FPO का गठन होगा सबके लिए ये स्कीम है, और ये सबसे आसान तरीका है आपको अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाने का। लेकिन ये इतना ध्यान रखिएगा, ये स्कीम बहुत आसानी से FPO को मिल जाता है इसका लाभ, लेकिन इसका जो रिव्यू मैकेनिज्म है, जो इसका मतलब जांच पड़ताल का जो तरीका है, जो इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो बहुत टाइट है। आप जो है इनको मतलब कि गुमराह करके, ठग के आप ये स्कीम नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोग होते हैं जो कि अपना ही 10 लोग मिलकर कंपनी बना लिए और जो है अपना 10 लाख को 20 लाख कर लिए। तो ये सारी गलती नहीं हो, इसके वजह से उनका कुछ क्राइटेरिया है जिस पे अभी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इसको साफ करने के लिए कुछ है? होता है कि उनके मानक के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं या फिर मध्य 10 मास के लिए या आपका जितना पूंजी है उसके अनुरूप ही वो देती है। तो क्योंकि 794 पिछली मार्च तक का हम लोगों का सेशन 19-20 का था, उसमें 7,94,000 था, तो 7,94,000 का 20% तो है 1,000 रुपये देंगे जी। तो ऐसा नहीं है कि 10 लोग अपने से 50-50 हज़ार मिला ले, 5 लाख कर ले तो उसको 5 लाख मिल जाएगा, उसको 10,000 मिलेगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर के पीछे 1,000 रुपए का अनुदान है। और अब आप लोग समझ रहे होंगे कि बार-बार कहा जा रहा था 1,000 ही लेंगे
1001 लगे 999 लगे, हो रही थी ना बात। जो 1000 ही देना है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो ना, यही चीज हुई थी। बिल्कुल। तो यही चीज हमने 1000 का ही शेयर मनी निर्धारित किया हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, नहीं तो उसमें बहुत सारा पैसा जो है आपके लाभ नहीं ले पाते। ठीक है, वो उतना ही 1000 मिलेगा। कोई 10,000 भी देगा तो उसके 1000 मिलेगा, तो बाकी मान लीजिए 10 लोग 10,000 दिया। ऐसा भी हुआ है, बहुत सारा कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं कि 10 लोग मिलके 10,000 करके 1 लाख का पेड अप कैपिटल दिखा दिया। लेकिन अब उन 10 के नाम पे एसएफएसी से तो 1 ही हजार आएगा, मतलब 10,000 हुआ, बाकी 90,000 वो क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर 15 लाख तक का लाभ लेना है तो उनको लाभ अधिक से अधिक मिलेगा भी तो 14.10 रुपए का ही, तो 90,000 आपका फालतू का जो है, जो आपको ग्रांट में मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 1,000 रुपये शेयर होल्डर मनी जो है रखा गया है। और एक कंपनी में ये भी कहा जा रहा है अब कि कम से कम 1500 शेयर होल्डर्स बनाइए। 1500 शेयर होल्डर्स होंगे तो 15 लाख हो गया, 1,000 गुने 1500, तो पूरा 15 लाख आपको अनुदान के तौर पे मिल सकता है। तो 15 लाख प्लस 15 लाख 30 लाख हो गया। 5 लाख नाबार्ड भी दे देती है, 35 लाख हो गया। तो आपके पास इस तरह से जो है कार्य करने के लिए पूंजी धीरे धीरे बढ़ सकता है। और आपका, और एक चीज और हम बता रहे हैं, एसएफएसी मैचिंग ग्रांट हम लोग बहुत सारा अप्लाई कराए हैं, बहुत सारा एफपीओ को मिला भी। उसमें क्या होता है ना, अगर आप जब अप्लाई ही करेंगे तो आपका ऑलरेडी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका जो कागज पत्तर का चीज है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका रजिस्टर सारा मेंटेन हो जाएगा, शेयर होल्डर का लिस्ट आपका प्रॉपर हो जाएगा, आपका जो भी अकाउंटिंग है, जो भी ऑडिट्स है, ऑडिट रिपोर्ट है, वो सब आपका बहुत बढ़िया से हो जाएगा। आप शेयर सर्टिफिकेट्स भी जो है अपने शेयर होल्डर के बीच में वितरण कर देंगे। ठीक है, वो आपका किस स्टेज तक पहुंचा है? शेयर होल्डर का जितना सर्टिफिकेट की बात सबने किया है तो ऑलरेडी आ भी गया था, लेकिन उसमें मिस प्रिंटिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो पुनः उसको हमने सीए साहब के माध्यम से मैंने उसको रिव्यू करने के लिए, यानी उसका फाइनल लिस्ट जो है वो बना करके, चूंकि उसमें बहुत में नाम में परिवर्तन था, तो सबसे जो बड़ी मिस्टेक हुई थी वो क्या, जो जैसे कि 159 के बाद मान लीजिए सीरियल नंबर में 69 के बाद 70 है, लेकिन सर्टिफिकेट में 159 के बाद 161 आ गया, तो 160 छूट ही गया। तब वहां से तो सारे सीरियल सी गड़बड़ा गए। तो 159 को हमने रख लिया है और कुछ लोगों को वितरण भी कर दिया है, बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है। लेकिन बाकी जो 159 के बाद था वो ऑलरेडी पुनः छपने के लिए, ताकि वो उसका सीरियल सही करके, क्योंकि वो बदलने की चीज नहीं है, तो उसका सारा लेखा जोखा सरकार के यहाँ रहता है, तो इस वजह से उसका जो है फाइनली के लिए वो दिया हुआ है। जैसे ही आता है फिर हम वितरण करते हैं। और एसएफएसी वाला कहाँ तक पहुँचा आपका? उसमें तो सर अप्लाई हुआ है, अप्लाई हो गया, उससे कहीं से कुछ क्वेरी आया है उधर से? नहीं, वैसा अभी तक हमको नहीं आया, क्योंकि इस मार्च में ही मार्च में ही जैसे सीए साहब से हमारी जो बात हुई थी, तो ऑलरेडी फरवरी लास्ट में हमने डॉक्यूमेंट सारा उनको कर दिया, तो उनका कल बैठक होने वाली है। ऑनलाइन भी सबमिट कर दिए हैं? नहीं, सीए साहब मतलब जो भी हुआ है ऑनलाइन, सीए साहब एसएफएसी वाला जी सीए ही कर रहे हैं। हाँ, जो मेरा काम जो भी हो रहा है अभी वो सीए साहब के माध्यम, क्योंकि देखिए एसएफएसी में ऑनलाइन भी सबमिट होगा और आपको हार्ड कॉपी दिल्ली भी भेजना होगा। हाँ, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें दिया गया सीए साहब से बदाता बोर्ड के लोगों से सिग्नेचर करवा के हमने ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया। हाँ, नहीं तो वो देखना है वहाँ पे जब आप ऑनलाइन अपडेट करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आएगा जी। वो रेफरेंस नंबर अगर आप हमको उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग एसएफएसी से डायरेक्ट बात करके उस प्रोसेस को थोड़ा तेज करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग मैचिंग ग्रांट को देखते हैं वो हमारे संपर्क में है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और इसके लिए हम सीए साहब से उनका है क्या, कहाँ तक क्या प्रक्रिया लेके हम आपको जरूर बिल्कुल उसको उपलब्ध कराइए, हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा आपको जल्दी मिल जाएगा। वो चीज़ है, क्योंकि उनका हर 1.5 महीना 2 महीना पे बैठक होता है मैचिंग ग्रांट रिलीज करने पे। आश्वासन हमें इस मार्च का ही दिया गया है, मार्च का ऑलरेडी पेमेंट हो जाए, ऐसा आश्वासन मिला नहीं, लेकिन सीए के थ्रू आप कर रहे हैं, हर कुछ सीए उसमें कर नहीं पाएगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए। ठीक है, और उनको बोलिए ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। देखिए आपको सब कुछ का नॉलेज है, तो ये बहुत छोटा चीज है, इसका भी नॉलेज आप खुद ही कर सकते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट सही हो जाए तो इसीलिए आप उसको कम से कम ऑनलाइन सबमिशन करवा दीजिए और बोलिए कि सर हमको एक्नॉलेजमेंट उसका दे दीजिए। पूरा एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि भैया आपका सबमिट हो गया, वो एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर हमको आप सिर्फ दे दीजिएगा,
उसको हम लोग आगे और प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, तो अच्छी बात। तो अब उसी जो प्रोसेस आपका एसएफएसी में है, नाबार्ड में उससे थोड़ा आसान ही प्रक्रिया है। एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए, 3 साल का आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए, कम से कम 1 साल का ऑडिट होना चाहिए। अगर 2 साल पुरानी संस्था है तो 2 साल का ऑडिट, 3 साल पुरानी संस्था है तो 3 साल का ऑडिट, 5 साल पुरानी कंपनी है तो भी 3 ही साल का ऑडिट, ठीक है। तो आपका 2 साल पुराना है तो 2 साल का ऑडिट रिपोर्ट आपका जाएगा। इसमें एक चीज बस ध्यान दीजिएगा कि ऑडिट में ये ध्यान देना है कि आपका एक तो है कि टर्नओवर इंक्रीजिंग हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख है तो 19-20 में लोग चाहता है कि वो 75 लाख हो जाए। प्रॉफिट भी जो है आपका पॉजिटिव में रहे, मतलब कि अगर 40,000 है पिछले साल तो इस साल वो कम से कम 1 लाख हो। ये सारा चीज रहने पे वो आसानी से प्रोसेस होता है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? अच्छा, हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। तो इस सब को ध्यान देना है जब भी ऑडिट कराएं। जैसे अभी 20-21 का कराएंगे, आपका नेक्स्ट ईयर में जाएगा ही जाएगा, और आपसे जैसे ही नेक्स्ट ईयर होगा आपसे 20-21 का भी ऑडिट रिपोर्ट एसएफएसी मांग लेगा, क्योंकि अगर प्रोसेस डिले हुआ तो 20-21 का जब ऑडिट कराएंगे तो इसको ध्यान रखें कि देखिए, एक तो जो एक्चुअल है वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट लग रहा है कम है तो थोड़ा उसको जल्दी कुछ बिजनेस करके कुछ दिखा के उसको प्रॉफिट को भी थोड़ा बढ़ के दिखे ऑडिट रिपोर्ट में। ये सब चीज़ का एक कुछ जो है लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो नाबार्ड का मैंने बताया, आप नाबार्ड वाले में भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ जो डीडीएम है, डीडीएम होंगे यहाँ, तो उनसे आप बात कीजिए, ठीक है। और वहाँ से भी जो है आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ भी सेम प्रोसेस है। सर जी, एक्सप्लेन करना चाहिए हाँ, कि जो जैसे एफएसएससी है वो भी ग्रांट देगी और नाबार्ड भी ग्रांट, आप दोनों से ले सकते हैं। हाँ, दोनों में से कोई एक? नहीं, दोनों से। हाँ, हम लोग बहुत सारे पीओ जो दोनों मिला है, ठीक है। हाँ, दोनों से आप ले सकते हैं, उसमें कोई आपका रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो वो नाबार्ड वाला भी प्रोसेस वही है। आपका रिजोल्यूशन लगेगा, एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए, 3 साल का बिजनेस प्लान लगेगा, 1 से 2 साल 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट लगेगा, कब का आपका रजिस्ट्रेशन है उसके अनुसार। उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म भी अमूमन एसएफएसी जैसा ही है नाबार्ड का भी,